तो पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने लोगों की कमर तोड़कर रख दिया है। ऑयल कंपनियों का दावा है कि उन्हें हर रोज 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इससे पहले साल 2022 में भी लगातार 15 दिन तेल की कीमतें बढ़ती रही। अब 4 साल बाद वही दौर फिर से लौट आया है। 5 दिन में दूसरी बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई गई है और अनुमान है कि इस तरह बढ़ने का सिलसिला अगले 1 महीने में 10 बार तक दोहराया जा सकता है। तो आज इस मुद्दे पर टू द पॉइंट में विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर इसका आम लोगों पर असर क्या होगा। देखिए, 5 दिनों में महंगाई का डबल डोज। 15 मई को इजाफा 3 रुपए का था। इस बार पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 91 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। इससे पहले सीएनजी की कीमत शुक्रवार को 3 रुपये और सोमवार को 1 रुपये प्रति किलो बढ़ाई गई। चिंता का बात यह है कि अगले 1 महीने में कीमत में इजाफा की ये प्रक्रिया अभी कई और बार दोहराए जाने की आशंका है। रिपोर्ट देखिए। पंद्रह मई के बाद दूसरी बार ओएमसी यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। 5 दिन पहले इजाफा 3 रुपए का था। इस बार बढ़ोतरी करीब 90 पैसे की है। 5 दिन में दूसरी बार तेल की कीमतों में इजाफा इसलिए किया गया है क्योंकि 28 फरवरी को जब ईरान युद्ध शुरू हुआ तब भारत को तेल $69 की दर पर मिल रहा था, जो 15 मई को $107 प्रति बैरल की दर पर करीब पहुंच गया। नतीजा ये हुआ कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को हर लीटर पेट्रोल पर 30 रुपए और 1 लीटर डीजल की बिक्री पर 50 रुपए का नुकसान हो रहा है। मार्च में तेल की खरीद पर 1,14,000 करोड़ का खर्च आया था, जो अप्रैल में बढ़कर 1,78,000 करोड़ हो गया। अप्रैल में भारत का व्यापार घाटा बढ़कर $28.38 बिलियन हो गया, जो पिछले साल इसी वक्त से करीब 40% ज्यादा है। रुपया रिकॉर्ड गिरावट के साथ 96.5325 पर पहुंच गया, जो सोमवार को 96.3450 पर था। ईरान युद्ध से रुपया अब तक 6.1% टूट चुका है। मतलब यह है कि देश की अर्थव्यवस्था गहरे संकट से गुजर रही है। सरकार जानती है कि पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा करने से मध्य वर्ग के घर का बजट डगमगाएगा। महंगाई तेजी से बढ़ती जा रही है और खासकर ट्रांसपोर्ट की कीमत में बड़ा इजाफा होता जा रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतें जो बेहताशा बढ़ा है, और भारत ही नहीं बल्कि आप देखेंगे कि दुनिया के जितने भी राष्ट्र हैं, विकसित से विकसित देश, वहाँ भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें काफ़ी बढ़ा हुआ है। उस तुलना में अगर देखते हैं तो भारत में बहुत कुछ सुविधा है, कम है, तो हमें देश के लिए कुछ तो जब इस प्रकार की संकट की घड़ी आता है तो हमें सैक्रिफाइस करना चाहिए। और हमें त्याग करना। मात्र 5 दिनों के अंदर 2 बार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। अगर हिम्मत थी प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, क्योंकि उस समय भी खाड़ी में तनाव था, उस समय भी खाड़ी में युद्ध हो रहा था, जब बंगाल के चुनाव थे, जब केरल के चुनाव थे, 5 राज्यों के चुनाव थे, उस समय आपने पेट्रोल डीजल का दाम क्यों नहीं बढ़ाया? अब उनको सही ठहराने के लिए सारा नौटंकी है और जनता पर अतिरिक्त बोझ है। देखिए, पहले आप लोगों को 3 रुपये 3.5 रुपये का टैबलेट खिलाया गया था। अब रोज आप लोगों को मतलब 1 रुपया से कम का आप लोगों को पानी चढ़ाया जाएगा। ये पानी चढ़ते चढ़ते इस महीने के अंत तक करीब 20 रुपये बढ़ जाएगा, जब डॉलर 100 पार कर जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि अभी दाम बढ़े 4 दिन ही हुए थे कि मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़ा दी, पूरी भूमिका बनाकर बचत का उपदेश देकर। अपनी नाकामियों का बोझ जनता पर डालने का कार्य प्रगति पर है।
आम जनता की लूट और अडानी को अमेरिका से छूट, ये है मोदी जी का कॉम्प्रोमाइज। अब देश एक बार फिर 2022 के दौर में आ गया है, जब 15 दिन तक लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हुआ था। कोटक का अनुमान है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का घाटा मैनेज करने के लिए तेल की कीमत में अभी 13 से 17 रुपए तक इजाफा करने की जरूरत है। जाहिर है तेल की कीमत में इजाफे की यह सिलसिला अभी करीब 1 महीने और जारी रह सकता है। नक्षत्र न्यूज के लिए राजेश कुमार की रिपोर्ट। चलिए, तो महंगाई का डोज लगातार धीरे धीरे से दिया जा रहा है, जिससे होम्योपैथी में दवाई दी जाती है धीरे धीरे और उसका असर होता है। वही डोज मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार पूरे देश को दे रही है, और ये झटका पेट्रोल डीजल के तौर पे लगा है, सीएनजी के तौर पे लगा, और इसका असर आम लोगों के जीवन पर भी पड़ेगा। इस पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ 5 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करवा देते हैं। दीनदयाल बणवाल जी भारतीय जनता पार्टी से, कमल ठाकुर जी कांग्रेस पार्टी से, सागर कुमार जेडीयू से, क्षितिज मिश्रा जी आरजेडी से, और प्रमोद कुमार जी पेट्रोलियम संघ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पांचों का सबसे पहले स्वागत इस डिबेट में जुड़ने के लिए। और सबसे पहले दीनदयाल जी आप ही के पास आएंगे, क्योंकि आप लोग एकदम होम्योपैथिक डॉक्टर की भूमिका में आ गए हैं। भाई हर बार छोटा छोटा सुई लगाते रहते हैं, चुभोते रहते हैं। दीपक जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को जोहार जी। देखिए, जब वैश्विक संकट आता है, जब एक ऐसा संकट आता है जिसके लिए भारत जिम्मेवार नहीं है, निश्चित तौर पे कई देशों की लड़ाई जब चल रही होती है, तो निश्चित तौर पे ऐसा वातावरण बनता है, कई बार ऐसा वातावरण बना है। तो इसमें देखिए भारत का कोई दोष कहीं नहीं है, लेकिन इवन आप देखिए कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर मोदी जी की सरकार है, तो आप निकाल के अगर आप देखेंगे कि डेटा, तो डेटा में समझ में आएगा कि जहां 25 से 26% रेट पाकिस्तान में बढ़ा है, बांग्लादेश में जहां 27% रेट बढ़ा, अमेरिका जैसा देश में 48% पेट्रोलियम का रेट बढ़ा है, जहां बांग्लादेश में 15%, ब्रिटेन में 21%, रसिया जहां जो प्रोडक्शन वाला देश है वहां भी 9% का रेट बढ़ा है। वैसे में अभी तक सिर्फ 4% का बढ़ोतरी करना, ये निश्चित तौर पे कहीं न कहीं हम 150 देशवासियों के लिए, 150 करोड़ देशवासियों के लिए यह राहत का विषय है। और जब भी ऐसा वातावरण बनेगा तो उसमें बचाने का कार्य या 150 करोड़ लोगों के लिए कैसे राहत का कार्य दिया जाए, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार में यह देखने को मिला है। अगर आज आप ये मान के चलिए कि देखिए विश्व में कहाँ रसिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, ईरान अमेरिका और इजराइल की लड़ाई, इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई चल रही है। ऐसे में जब इंफ्रा पूरी तरह ध्वस्त हो जाता है, तो और उस प्रोडक्ट में जो हम 83% हम आयात करते हैं, तो जब 83% आयात करते हैं तो इसमें निश्चित तौर पे उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही दीपक जी। हाँ, प्रभाव कितना कम पड़े इसका मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मोदी सरकार कर रही है, और उसी का, और जनता को पता है, पूरा दुनिया में 3 महीने से लड़ाई हो रही है, तो जनता को पता है कि क्या हो रहा है। लेकिन जब लड़ाई नहीं थी बणवाल जी, जब लड़ाई नहीं थी कहीं पे, उस दौरान भी बढ़ते रहा। 2014 में कहीं 55-52 रुपए लीटर था, अब बढ़ते बढ़ते यहाँ 100 के करीब पहुंच गया। उस दौरान तो कोई लड़ाई नहीं थी, फिर भी आप लोग बढ़ाते जा रहे थे। नहीं, देखिए 2022 में तो आप लोग लगभग 15 दिन तक बढ़ाते ही रह गए। उस दौरान तो कोई युद्ध नहीं था। देखिए लेकिन आज अगर 30% पूरे दुनिया में बढ़ा है, उसमें अगर हमने 4% बढ़ाया है, तो कम से कम हो अल्लाह विपक्ष मतलब आप करना चाहिए। जनता हमारे साथ है, और मुझे लग रहा है कि बणवाल जी आप कह रहे हैं पूरी दुनिया बढ़ा रहा है, इसलिए बढ़ा रहे हैं आप, मतलब आप एहसान कर रहे हैं क्या लोगों पे? नहीं, पूरी दुनिया आपको तो जिम्मेदारी दी गई थी ना कि हिंदुस्तान में महंगाई कंट्रोल रखे, और महंगाई के मुद्दे पे ही आप लोग सत्ता में आए हैं। नहीं, हिंदुस्तान में महंगाई आज भी कंट्रोल में है, और कंट्रोल में है तभी आप देख रहे हैं सिर्फ 4%। चलिए कमल जी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, नारा याद है, स्लोगन तो हमें अभी भी कहीं कहीं पे मिल जाता है ये देखने को। आप कह रहे हैं कि भाई हम तो एहसान कर रहे हैं, 4% बढ़ा है।
पूरे दुनिया में 30% और ये भी कह रहे हैं कि अभी और बढ़ाएंगे धीरे 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 धीरे। देखिए 2014 में जो प्रधानमंत्री बोले हैं उन सारी बातों को आप जब याद करेंगे ना तो लगेगा कि प्रधानमंत्री उस दिन झूठ बोल रहे थे कि आज झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ही कहा कि नेहरू जी के टाइम में कोरिया में लड़ाई हो रही है और नेहरू जी के बोलते हैं कि महंगाई भारत में क्यों है। तो प्रधानमंत्री जी का अपना सोच है। प्रधानमंत्री जी पूरे देश को अधर में डाल के 5 देशों की यात्रा में घूम रहे हैं। अभी बर्नवाल जी बोल रहे थे अरे तो जब संकट आया तो 2-3 महीना पहले जब संकट आया देश पर उस समय प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं बढ़ाया। तो उस समय प्रधानमंत्री जी को 5 राज्यों का चुनाव लड़ना था। देखिए ये अभी तेल का दाम बढ़ेगा ना तो हम मीडिया में ये बात उठेगी कि पेट्रोलियम कंपनियों ने तेल का दाम बढ़ा दिया और गलती से घट गया तो भारत के प्रधानमंत्री ने घटाया, देश को राहत दे दिया। तो प्रधानमंत्री जी कब क्या बोलेंगे, कौन सा मास्टर स्ट्रोक दे देंगे। आज तो हम लोग खुशी मना रहे हैं, आज दीप उप जलाना चाहिए, हम लोग को ताली थाली बजाना चाहिए कि अमेरिका ने मुझे फिर 1 महीना का राहत रसिया से तेल खरीदने का दिया है। तो देश में जश्न मनना चाहिए। जीएसटी बढ़े तो जश्न मने, जीएसटी घटे तो जश्न मने। देश में प्रधानमंत्री देश को जिस हिसाब से चला रहे हैं जी। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जो शब्द आज ही कहा है रायबरेली में कि भारत पर इतनी बड़ी आर्थिक संकट आने वाली है जो पिछले 70 साल से इस देश ने नहीं झेला है, उस चीज़ को झेलना होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी को इस बात की समझ नहीं है। चल ठीक। तो मेरा मानना है कि संकट जब शुरू हो तो ही तैयारी करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री या देश के वित्त मंत्री या पेट्रोलियम मंत्री का। ठीक। तो पेट्रोलियम मंत्री का तो आता पता है नहीं, वो तो पेस्टिन फाइल में फंसे हुए हैं तो वहाँ लगे हैं। ठीक। तो प्रधानमंत्री जी इस देश को बर्बाद करेंगे, उसके बाद ही हमें लगता है कि झोला उठा के निकलेंगे। और प्रमोद जी हमारे साथ जुड़े हैं पेट्रोलियम संघ से, ये बेहतर आंकड़े और ग्राफ को समझा सकते हैं। प्रमोद जी ये बताइए कि ये जो महंगाई की मार हम लगातार देख रहे हैं और पेट्रोल डीजल सीएनजी का भाव बढ़ेगा तो वो तमाम चीज़ों पर भी फर्क डालेगा, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो चाहे फिर बाकी की चीज़ें। आप देख रहे हैं कि ये रुकेगा हाल फिलहाल में या ये कारवा बढ़ता जाएगा? क्योंकि कई कंपनियों का हम तो ये देख रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई ये तो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है, ये अभी बहुत आगे जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए कंपनियों का वित्तीय घाटा तो हो रही है। अगर देखा जाए तो डीजल में पर लीटर 50 रुपये और पेट्रोल में पर लीटर 30 रुपये की अभी भी घाटा कंपनी को हो रही है। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा थोड़ा करके ही लगता है प्राइस और बढ़ेगा, क्योंकि कंपनियों को राहत नहीं, इसलिए अभी तेल की आपूर्ति जो अब देख रहे हैं उसमें पारदर्शिता नहीं है और सीमित मात्रा में तेल लोगों को, पेट्रोल पंप वालों को दिया जा रहा है। और खैर प्राइस तो बढ़ ही रहा है, हम लोग भी बहुत पैनिक दौर से गुजर रहे हैं। हमारा भी कमीशन 2017 से आज तक नहीं बढ़ा, प्राइस तो बढ़ रही है लेकिन हमें भी राहत नहीं मिला, हमारा भी खर्च बढ़ रहा है। देखा जाए तो स्टाफ की सैलरी है, बिजली बिल है, सभी बढ़ गए हैं। लेकिन उस हिसाब से 2017 के बाद से हमारा डीलर कमीशन आज तक नहीं बढ़ा, लेकिन पेट्रोल डीजल का प्राइस तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और मुझे लगता है धीरे धीरे अभी और प्राइस बढ़ेगी इसमें। नहीं तो इसका इफेक्ट भी तो होता होगा ना, आप लोगों को जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं वहाँ पे भी प्रभाव होता होगा। और सरकार जिस तरीके से बढ़ा रही है युद्ध का नाम देकर, ये तो मेरे ख्याल से फिर बैक भी नहीं हो सकता। ये जो चीज़ें बढ़ गई सो बढ़ गई। जी बिल्कुल, जो बढ़ गई युद्ध खत्म होने के बाद भी। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बढ़ेगा ही। जैसा भी स्थिति बनी हुई है और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है और रुपया जिस हिसाब से कमजोर हो रहा है, तो देखकर लग रहा है कि भविष्य देख करके लग रहा है कि पेट्रोल डीजल का दाम और आगे चलकर बढ़ सकता है और बढ़ेगा ही, ज़्यादातर उम्मीद है कि बढ़ेगा, बैक हो नहीं सकता वो। अच्छा क्षितिज जी, एक चीज़ आपसे समझना चाह रहे हैं, 2014 के पहले एक महिला नेत्री हुआ करती थी, सिलेंडर लेके और तमाम चीज़ें लेकर, कोई बैलगाड़ी लेके, कोई पता नहीं क्या क्या लेके उतर जाते थे सड़कों पे और कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने में बड़ी अहम भूमिका रही है। वो सिलेंडर गाहे बगाहे सोशल मीडिया पे आज भी स्क्रॉल हो जाता है। आप लोग नहीं उतर रहे हैं, बताइए, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं हर रोज़। देखिए
दीपक जी, हम लोगों को उतरने की बात नहीं, हर जगह पर हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग को आदत होता है। मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ, 2008 की बात है, जबकि वर्ल्ड त्रासदी आया हुआ था, हर जगह की इकोनॉमी गिर रही थी। उस समय मात्र 50 रुपया बढ़ाया गया, और उस समय स्मृति ईरानी जी का नाम मैं ले रहा हूँ, जो कि आज एक कांग्रेस के कार्यकर्ता से हार गई हैं, उन्होंने ये माथा पर सिलेंडर लेकर के घूमने का काम किया था और मुख्य प्रधानमंत्री जी को चूड़ी देने का काम किया था। अब मैं आपके सामने कुछ आंकड़ा रखना चाहता हूं, और आज के दिन में दीपक जी, हमें एक व्यक्ति बहुत याद आता है। वो व्यक्ति जो कि मौन रह करके हमारे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारी देश की इकोनॉमी को उस स्थान तक ले गया जिस स्थान के बाद आज मोदी जी उसे बर्बाद करने पे लगा। मैं एक आंकड़ा रख रहा हूं, छोटा सा आंकड़ा है। 2015 में विश्व बाजार में पेट्रोल की कीमत $52 प्रति बैरल। 2016 में पेट्रोल की कीमत विश्व बाजार में 16 रुपये प्रति $44 प्रति बैरल। 2020 में 42 रुपया प्रति बैरल और 2024 में 80 रुपया प्रति बैरल। अब 2014 से पहले का आंकड़ा मैं बता दे रहा हूँ। 2011 में $101 प्रति बैरल, 2012 में $112 प्रति बैरल और 2013 में $109 प्रति बैरल। तो विश्व बाजार में दाम अभी कम है सर। उस वक्त जिस वक्त 50 रुपया में पेट्रोल मिल सकता था, वो समय आज से ज्यादा महंगा था विश्व बाजार में पेट्रोल, विश्व बाजार में वो। और आज के समय में, और मैं बता रहा हूं, ये जो कंपनी, सो कॉल्ड कंपनियों को घाटा हो रहा है ना, इन्हीं कंपनियों को 2014 से लेकर के 24 तक फायदा दिलाया गया था, जब विश्व बाजार में पेट्रोल कोरोना के समय में ये 19 रुपया या 37 रुपया प्रति बैरल हो गया था, डॉलर प्रति बैरल हो गया था। उस वक्त क्या किया गया था, पेट्रोलियम कंपनीज को फायदा दिया गया था। आज सरकार न कोई सब्सिडी की ऐलान कर रही है, जनता परेशान है, त्राहिमाम है। और दीपक जी, ये जो है ना पेट्रोल की दाम, अभी मैं जिम्मेदारी से बता रहा हूं, पेट्रोल की दाम अभी और 30 रुपया बढ़ेगा, 30 रुपया। यदि सरकार अपना पूरा टैक्स को कम कर दे, तब जाकर के 30 रुपया बढ़ेगा, और ऐसे नहीं रुकेगा ये पेट्रोल के दाम। और युद्ध रुकने के बाद 6 महीना तक पेट्रोल की दाम बढ़ी हुई रहेगी, इसको कम नहीं किया जा सकता। इस बात को प्रधानमंत्री जी ने, मैं आंकड़ा बता रहा हूं। तो आप ये जो दीनदयाल बर्नवाल जी जो राग आलाप रहे हैं आप लोग कि विश्व बाजार में पेट्रोल की कमी हुई है, नहीं है ऐसा। वहाँ पे दाम कम है, आप ज्यादा वसूल रहे हैं। चलिए ठीक है सागर जी, ठीक है सिद्धू जी, आप तो ये कह रहे हैं ना प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व, प्रधानमंत्री की नेतृत्व है कि पूरा भारत आत्मनिर्भर हो गया है, हम लोग केवल ताली और थाली बजा रहे हैं। सागर जी, एक चीज हम आपसे समझना चाह रहे हैं। ठीक है क्षितिज जी, आप पूरा बोलने दीजिए, जवाब दीजिए कि अभी तक ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं की? इतनी बड़ी त्रासदी है, तो जब त्रासदी इतनी बड़ी थी तो प्रधानमंत्री ने सदन में जब 2 महीना पहले इसके लिए आगाह किया, इसके बाद भी पेट्रोल के दाम को क्यों नहीं किया गया, कम कंट्रोल किया गया? लेकिन नहीं, आप लोग केवल और केवल देश की आर्थिक स्थिति को गिराने में लगे हुए हैं। चलिए ठीक है सागर जी, एक चीज समझना चाहते, देखिए डॉलर के मुकाबले रुपया कहाँ है सबको पता है, पूरे देश जानता है। 2014 में क्या था वो भी सब लोगों ने देखा। सोना का देख लीजिए रेट, 2017 में देखते हैं 25,000, 30,000, 35,000 रुपये, आज कहाँ 2 लाख, 2.25 तक पहुंच गया। चांदी का वही हाल है। गैस का देख लीजिए, कभी 400 रुपये का सिलेंडर, आज लगभग 1100 का सिलेंडर है। महंगाई के मुद्दे पे आप लोग हमेशा चुनाव लड़ते रहे हैं, आप एनडीए के सहयोगी। आज सबसे ज़्यादा महंगाई चरम सीमा पर है, मोदी सरकार में है। राहत देने के नाम पे जब आती है तो परसेंटेज ये लोग गिनवाने लगते हैं, आप लोग गिनवाने लगते हैं। देखिए दीपक जी, बहुत दुख की बात है कि विपक्ष के लोग इस वैश्विक संकट में भी राजनीति का अवसर तलाश रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आंशिक वृद्धि हुई। बाप रे बाप, ऐसा आप बोल रहे हैं आंशिक वृद्धि, 4 रुपए 5 दिन में बढ़ जाना सर आंशिक। मुझे लगता है कि ये वृद्धि ना के बराबर है। तो आप क्या चाहते हैं, 30-35 और बढ़ा दिया जाए? क्योंकि अभी जो चर्चा हम लोग कर रहे थे, आप 2014 में आपने कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार, फिर से मोदी सरकार के नारे के साथ में केंद्र में सरकार आई। बिल्कुल।
2014 में जो जमीन आपने 5 लाख रुपया में लिया था दीपक जी, आज उस जमीन की कीमत 25 लाख रुपया हो गई। इस पर कोई बात नहीं रख रहे हैं। जिस चीज से हर कोई प्रभावित होता है नहीं, सर, जमीन भी कुछ लोग ले सकते हैं, जमीन भी आज के जमाने में लोग नहीं कर सकते। 100 में 90 आदमी ऐसे हैं। का भाव बढ़ने से 100 दीपक जी आप ही बोलिएगा तो हम लोग कब बोलेंगे? 100 में 90 व्यक्ति, आप ऐसे चीज से तुलना 100 कर रहे में हैं। 90 आदमी ऐसे हैं जिनके पास अपना भूखंड है। 2014 में हर कोई बेच थोड़े रहा है रेस्टोरेंट सर। में जो सब्जी 150 रुपए में मिलती थी, आज वो सब्जी रेस्टोरेंट में 300 रुपए में मिलती है। 2014 में शराब की जो बोतल 90 रुपए में मिलती थी, आज 200 रुपए में मिलती है। हर चीज में जो सिगरेट 10 रुपए में मिलती थी, आज वो सिगरेट 25 रुपए में मिलती है। हर चीज में समय के साथ और डिमांड एंड सप्लाई चेन के मद्देनजर लोगों की कमाई नहीं, समय के साथ उसके दामों में नहीं परिवर्तन होता है। और आज इसी का नतीजा है, आज आप पेट्रोल में 3 रुपए कीमत बढ़ गई, जो मात्र 3% है। तो इतना हाय तौबा मचा रहे हैं हमारे राज्य के विपक्ष के लोग, सॉरी सत्ता पक्ष के लोग, और विपक्ष नहीं सर, नहीं सत्ता पक्ष के लोग। अब बताइए, कांग्रेस के विधायक 6 से 16 हो गए, राजद के विधायक 1 से 4 हो गए, उस पर कोई तकलीफ नहीं है, कोई हाय तौबा नहीं है। अच्छा, लेकिन 100 से 103 रुपया पेट्रोल क्या हो गया? तो लगे पूरा राज्य में विधायक अगर 6 से 16 हो गए और पूरे राज्य को लगे सर पर उठा लिए, लग रहा है कि 6 से 16 हो जाए, बिल्कुल नहीं। इस वैश्विक संकट के समय में हर एक नागरिक, हर एक भारतीय का यह कर्तव्य और एक नैतिकता बनती है कि वह देश के साथ खड़े रहे। ये कोई प्रधानमंत्री और ये कोई एनडीए की सरकार ने दाम नहीं बढ़ा दिए। आपको मालूम है? अच्छा, एनडीए की सरकार घटाती है। 28 फरवरी के बाद से जो ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहां से भारत की आधी से अधिक खेप ईंधन की आती है, वो लगातार बाधित है वो रूट। और उस रूट पर लगातार प्रयास किया जा रहा है कि भारत के जहाजों को आने की अनुमति मिले। इसके लिए हमारे विदेश मंत्री से लेकर के और हमारे एम्बेसी के विद्वान अधिकारी लोग लगे हुए हैं। और इसके पूर्व में कई जहाज आए भी हैं। और आप तो 150 करोड़ की आबादी है भारत की अर्थव्यवस्था में। आज आप देख रहे हैं, बताइए सर, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। सागर जी, 3 महीने में लगभग 3 महीने होने चले और किसी भी प्रकार की देश में अव्यवस्था और हाय तौबा नहीं है सर। मात्र 2 से 3 रुपए पेट्रोल के दाम क्या बढ़े, सागर जी, इस तरीके से सरकार को घेरना और विरोध करना कहीं से नैतिक नहीं है। आप कह रहे हैं बिल्कुल हम लोग इस कृत्य की निंदा करते हैं, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस समय सरकार के साथ खड़ा रहने का समय है। नहीं, 2-3 चीज है। विदेश के बाजारों में सर, विदेश के बाजारों में जो 70 से 72 रुपए डॉलर प्रति बैरल ईंधन की जो कच्चे तेल की ब्रेंट क्रूड का जो दाम था, आज 104 से 110 रुपए प्रति डॉलर हो गया। प्रतिदिन तेल कंपनियों को 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, सरकारी तेल कंपनियों को। और ये दाम, ये जो कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, इन कीमतों में बढ़ोतरी के बाद भी प्रतिदिन 500 करोड़ रुपए का नुकसान सरकारी तेल कंपनियों को हो रहा है। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि 20% सप्लाई पूरी दुनिया का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। ईंधन वहां से गुजरता है, जहाज अलग अलग विभिन्न देशों के लेकर के गुजरते हैं। और आज आप देखें तो सभी देशों में पेट्रोल की कीमतें अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। इतनी बड़ी है कि इसकी कल्पना वहां के नागरिक नहीं कर सकते थे। और जो देश जो खुद भी तेल का भंडारण करते रहे हैं, वैसे देश भी इससे बचे हुए नहीं है, वो भी इसका शिकार हुए हैं। केवल एक सऊदी अरब है जहां पर कुछ स्थानीय जो देश की नीति के कारण वहां पर दाम नहीं बढ़े हैं। बाकी सभी जगह तेल को लेकर के हाहाकार है, खाने के सामान को लेकर के हाहाकार है। लेकिन आपने देखा कि विगत दिनों जो गैस की किल्लत हुई, उस पर आज आप देखिए, आज आपको गैस के लिए लाइन लगाने में जो पहले स्थिति थी उससे कितनी सुधार हुई है। 4 दिन पहले पेट्रोल की जो किल्लत थी, आज आप देखिए पेट्रोल पंप में कोई गाड़ी आपको नहीं मिला, आप गाड़ी लगाइए तुरंत आपको पेट्रोल मिल जाएगा। ठीक है। हमारा देश और हमारे देश की एनडीए मजबूत सरकार पूरे स्थिति पर, दीपक जी खत्म कर रहे हैं पूरे देश की स्थिति मेरे पास बहुत सारे पॉइंट गिनवाने के लिए हम गिनवा देंगे, क्योंकि आपने कहा कि भाई सब कुछ देश में अच्छा है,
तो सवाल हुआ है ना कि हजारों करोड़ों रुपए आप विदेश यात्रा पे, जो आप 100 से ज़्यादा विदेश यात्रा किए, क्यों किए? जब आप दुनिया के साथ ही चल रहे हैं कि दुनिया में प्रभाव हुआ तो हमारे यहाँ भी प्रभाव होगा। हॉर्मुज़ से नहीं निकल रहा है, इसलिए भी दिक्कत नहीं, तो हो रही है। हम भारत के अपने घर में तेल बनाएगा। ठीक है सर, ठीक है। भारत तो अपने ये घर में कांग्रेस तेल के दौरान बनाएगा आप लोगों को याद नहीं आता था जब सिलेंडर जो निकल पड़ता था। इंटरनेशनल क्राइसिस है उसके मैनेजमेंट को तो समझना पड़ेगा। अरे सर, तो कांग्रेस के समय, जब कांग्रेस का कार्यकाल था उस समय भारत की सरकार लगी हुई है और इतने बेहतर तरीके से उसको मैनेजमेंट किया जा रहा है। सर, हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं नहीं चलने दिया जा रहा है कि 2.5-3 महीने से क्या हालात विदेशों में बने हुए हैं, किस तरह से पूरा पश्चिम एशिया सागर जी, हम आपकी तमाम बातों से सहमत हैं। नागरिक आराम से बैठ करके यहाँ पर खाना भी खा रहे हैं, अपने लाइफ को जी भी रहे हैं, कहीं कोई तनाव की स्थिति नहीं है। और दूसरे देशों में आप जाइए, क्या स्थिति है, जरा नक्षत्र न्यूज की टीम को भेजिए दूसरे देशों में, हम सिर्फ आपको एक पता चलेगा। ठीक है, जो आप कह रहे हैं विदेशी ना, मीडिया से कुछ इनपुट लीजिए, तब आपको लगेगा कि नहीं, केंद्र की सरकार और एनडीए की सरकार क्या काम कर रही है। सर, हम तो आपकी तमाम बातों से सहमत से, आप हम एक ही WhatsApp चीज इसमें पे लाइन जोड़ देते हैं, उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। कांग्रेस की सरकार जब यूपीए 2 थी 2014 में, उस दौरान भी 120-125 डॉलर प्रति बैरल था। लीटर क्या था भारत में? 50, 52, 55। आज भी वही रेट है इंटरनेशनली, लेकिन रेट बढ़ा के आप सीधे 100 पहुंचा दिए। 5 दिनों में दूसरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा से क्या कुछ असर हुआ है? हमारे सहयोगी राजेश कुमार ने बस और ऑटो चालकों और डिलीवरी बॉय से बातचीत की। पेट्रोल का तो दाम जो है, कल जो है, पहले जो है 3 रुपया बोला था बढ़ाने के लिए, 3 रुपया बढ़ा था, आज 1 रुपया, अचानक 1 रुपया और बढ़ गया। कल 100 रुपया 83 पैसा था और आज जो है 101 रुपया 83 पैसा दे रहा है। तो अब तो किराया बढ़ाना स्वाभाविक होगा, कहे कि हाँ, स्वाभाविक तो होगा, कहे कि अब 4 रुपया जो है सीधा बढ़ा दिया गया। तो क्या लगता है, अब जो पेट्रोल ऑटो चालक है वो अपना किराया बढ़ाएंगे? हाँ, यूनियन का तो जो है मीटिंग चल रहा है बढ़ाने का, लेकिन अभी तक तो हम लोग का सूचना नहीं है, लेकिन यूनियन जो है बोले हैं कि किराया जो है बढ़ोतरी किया जाएगा। असर तो बहुत पड़ रहा है सर, क्या करेंगे, देखिए सवारी का वो है, क्या किया जाएगा। क्या रेट में भराते थे? पहले 92 रुपया कुछ पैसा था ना, उसके बाद 95। हाँ, 95 हुआ। डीजल का रेट बढ़ते जा रहा, भाड़ा वही है, तो स्वाभाविक तौर पे एक न एक दिन तो भाड़ा भी बढ़ाना होगा। अब मालिक लोग समझेगा ना भैया, अब हम लोग का तो प्रॉपर्टी नहीं है, जो मालिक लोग तो खाली दिख रहा है। अभी गर्मी है, सब चीज़ छुट्टी छाटा है ना भैया, कोर्ट कचहरी भी मॉर्निंग हो गया, सब बच्चा स्कूल कॉलेज सब बंद हो गया, समझे, प्रभाव तो पड़बे करेगा। पहले क्या चीज़ का डीजल का हम लोग क्या 94-95 भराते थे, 92 भराते थे। अभी आजकल घटने वाला थोड़ी, आजकल तो तेजी पे बाजार पकड़ रहा है हर चीज़ का, बढ़ता है 4 रुपया तो घटेगा 50 पैसा, ये पोजीशन है अभी का, क्या कीजिएगा, जान बचाना है। दूसरा बार दाम बढ़ गया, 3 रुपया, 1 रुपया। हाँ, कितना असर पड़ेगा आप लोग को डिलीवरी? हम लोग का तो बहुत असर पड़ता है, क्योंकि हम लोग का रनिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो पेट्रोल बढ़ जाने से हम लोग का कमाई में भी बहुत नुकसान हो रहा है अभी। और दूसरी बात है कि अभी जब से पेट्रोल का प्रॉब्लम चल रहा है, तो हम लोग को ये पेट्रोल पंप वो पेट्रोल पंप जाना पड़ जाता है लेने के लिए, जिसकी वजह से टाइम बहुत ज़्यादा चल जाता है, हम लोग कमाई में बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत दिक्कत हो रही है। कितना तक का खपत कर लेते हैं? हम लोग का 1.5 से 2 लीटर तक खपत होता है, कम से कम में 3 लीटर भी चला जाता है, 2 लीटर 2.5 लीटर हो जाता है खपत हम लोग का। 3 रुपया बढ़ा, अगली बार 1 रुपया, 4 रुपया का अंतर हो रहा है। हाँ, तो हम लोग का असर पड़ रहा है सर, क्योंकि हम लोग को उतना कमाई नहीं है जितना बढ़ जा रहा है, हम लोग बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग के साथ। चलिए, तो महंगाई है और महंगाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी तमाम चीज़ों में बढ़ोतरी की गई है कीमतों में, और इससे जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में किराया भी बढ़ेगा ट्रांसपोर्ट का, और इसके अलावा खाद्य पदार्थ और तमाम चीज़ों के भी भाव बढ़ेंगे। दीनदयाल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, कमल जी भी जुड़े हुए हैं, प्रमोद जी भी जुड़े हैं। प्रमोद जी, एक और महत्वपूर्ण चीज़ देखिए, पेट्रोल डीजल को लेकर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, क्या ये बात स्वीकार योग्य है कि भाई दूसरे देश में युद्ध हो रहा है इसलिए भारत में दिक्कत पैदा होगी? हो सकता है जो चीज़ें हम बाहर से मंगवा रहे हैं उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी, थोड़ा भाव बढ़ सकता है, लेकिन क्या ये सरकार से आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है क्या, कि सरकार अब कह दे कि हमसे कुछ नहीं होगा? नहीं, ऐसी स्थिति तो अभी नहीं दिख रही है सर, कंट्रोल में ही है। और
ऑयल कंपनीज के पास में जो एमसी उनके पास में कम से कम 60 से 70 दिनों का स्टॉक हमेशा रहता है। तो अभी फिलहाल तो ऐसा नहीं दिख रहा है कि कुछ कमी आएगी। नहीं तो सरकार, प्रधानमंत्री जिस तरीके से कह रहे थे, वो भी भारत की धरती नहीं कि विदेशी धरती से कह रहे थे कि भाई अब संभलना पड़ेगा क्योंकि आने वाले दिनों में स्थितियां बिगड़ सकती है और जो हम लोगों ने पिछले कई सालों से तैयार किया वो ध्वस्त हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर बाहर से तेल हमारे पास नहीं आएगा तो दिक्कतें तो होगी, क्योंकि 85% तेल हम लोग बाहर से मंगवाते हैं और हॉर्मुज से ही हमको लगता है कि उसका 50% हॉर्मुज से ही आता है। तो स्वाभाविक है अगर वो बाधित रहेगा तो तेल की सप्लाई बाधित रहेगी, उससे दिक्कतें तो होगी। इसलिए ग्राहकों को, चाहे जनता को, कम से कम ये पैनिक नहीं होना चाहिए, ओवर बाइंग नहीं करना चाहिए और संभल के अगर तेल का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग लंबे समय तक चल सकते हैं। ये तो है, सही बात है। ये तो प्रधानमंत्री, इसका इफेक्ट भी तो और बाकी चीज़ों पे पड़ेगा ना सर, क्योंकि अब पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ेगा तो भाई अब किराया भी बढ़ेगा। जी 100% किराया बढ़ेगा, माल ढुलाई बढ़ेगी, बढ़ेगा, हाँ। खर्चे बढ़ेंगे और कमाई लोगों की बढ़ नहीं रही है। उतनी ही है। आप ये ही तो कह रहे इफेक्ट हैं आना आप ही लोगों है। का कमीशन नहीं बढ़ रहा 2017 से। जी बिल्कुल, 10 साल होने को है। जी इफेक्ट तो आना ही है, महंगाई का इफेक्ट तो आएगा ही, वो तो दिखेगा ही। सारा कुछ डीजल पे निर्भर है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी वो भी महंगा हो जाए, जैसे अभी आपके समाचार में ही चल रहा था, तो वो लोग भी प्राइस बढ़ाने वाले हैं, रेट बढ़ाने वाले हैं। सरकार ये बताए प्रमोद जी, सरकार महंगाई को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती? चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो या किसी भी पार्टी की रही हो, दावे तो करती है हम महंगाई को नियंत्रण में रखेंगे। नहीं, अगर देखा जाए तो अगर झारखंड सरकार भी चाहे तो थोड़ा रेट में कमी आ सकता है, क्योंकि देखिए 22% टैक्स गवर्नमेंट लेती है, वैट यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट 22%। जी, करीब लगभग डीजल में 70 रुपया पड़ रहा है, पेट्रोल में लगभग 18 रुपया पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त 1 रुपया शेष भी है। अगर आप बेसिक प्राइस देखें तो 80 रुपया 12 पैसा हमें पेट्रोल, हमें चलान जो हम लोग देखते हैं 80 रुपया 12 पैसा में पेट्रोल आ रहा है और बाकी का टैक्स स्टेट गवर्नमेंट का है, प्लस उसमें डीलर कमीशन मिला करके 101 रुपया 76 पैसा प्राइस पड़ रहा है पेट्रोल का। तो अगर कुछ झारखंड गवर्नमेंट भी कटौती करे, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक्साइज ड्यूटी में कटौती करे तो महंगाई को नियंत्रित किया जा सकता है। चलिए ठीक है। बनवाल जी, दीनदयाल बनवाल जी को स्क्रीन पर आए। बनवाल जी, एक चीज़ बताइए, हम ये लगातार ये एक सवाल बना हुआ है कि आपको बढ़ाना था तो ठीक है, आप लोगों को आप जिस तरीके से कंपनी करे कि हर रोज़ 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, युद्ध जब से शुरू हुआ, तो ये चुनाव से पहले समझ नहीं आया था क्या सरकार को और इन कंपनियों को? जैसे रिजल्ट आया और दूसरे तीसरे दिन के बाद बढ़ना शुरू हो गया तमाम चीज़ें। दीपक जी, आप लगातार देख रहे होंगे कि हॉर्मुज पे अस्थिरता बनी हुई है और जब ऐसा लगा कि अब ये युद्ध लंबा खींच सकता है, तब उसके बाद ये एहसास हुआ कि अभी जब लंबा युद्ध खींचेगा तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ अब जनता पे चुनाव के बाद को भी सहन करना पड़ेगा, तब जाके नहीं आप देखेंगे चुनाव के 6 दिन बाद, चुनाव के 6 दिन बाद जब ऐसा लगा था, वो चुनाव के 6 दिन बाद तक ऐसा लग रहा था कि अब ये यहाँ से जो झगड़ा है वो समाप्त होने पर है। तो तब तक ऐसा लग रहा था कि अब चलो जनता के साथ हम लोग मिलकर आगे राहत का बचाव और राहत का काम शुरू कर लेंगे। परंतु जब लगा कि अब युद्ध लंबा खींच सकता है तो जनता को आगाह करना आवश्यक था। और देखिए, एक छोटी सी बढ़ोतरी इसलिए किया गया कि भाई इससे 2 मैसेज। बनवाल जी, आप छोटी सी कह रहे हैं, लेकिन आप भी चैम्बर के सदस्य रह चुके हैं, आपको भी पता है कि इसका प्रभाव कितना बड़ा होगा व्यापार पर भी और आम लोगों के नहीं, देखिए, कोई भी चीज का प्रभाव, दीपक जी को सुनिए, कोई भी चीज का प्रभाव तो पड़ेगा ही, लेकिन आप जब मान रहे हैं कि जब अमेरिका जैसे देश जहां प्रोडक्शन पेट्रोल का हो रहा है वहां 9% बढ़ोतरी हुआ, जब इटली जैसे देश में 18% है, ब्रिटेन जैसा देश में 21% है, जब यूके में 20% है, जब वियतनाम में 50% और कनाडा में 38%। सर, आप तो 2014 के बाद 100% बढ़ा दिए है ना। अगर हम पूरे दुनिया में 10 सालों में आप सीधे 100% लेकर चले गए। सबसे कम, सुनिए, अरे सुनिए ना दीपक जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आपकी भावना को, पर बात मेरी भावनाओं को मत समझिए सर, आम लोगों की भावनाओं को समझिए। सबसे कम अगर कहीं बढ़ोतरी हुआ है तो वो भारत में हुआ है। अच्छा। और भारत की जनता के साथ
कभी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी चले ठीक है, कभी भी कमल जी। वैसा व्यवहार नहीं करना कमल जी, चाहती। कमल जी इसीलिए बुलाइए। आपने देखा ठीक होगा है, ठीक है। कि सिर्फ 4% कमल जी ये बताइए कि ऐसे ऐसे बनवाल जी बोल रहे हैं, ऐसे भारतीय का जनता काम है पार्टी हल्ला का तर्क करना, होता है, उनके कि पास लग रहा अब है कुछ कि इस बचा देश नहीं के है, ऊपर वो ना एहसान तो कर रहे हैं, वो शासन करके। ये अरे तो जनता का मतलब ऐसा समर्थन है, परसेंटेज ना ही बताएंगे, तो 3%, समर्थन जब जनता का उनके पास रुपए है ही गिनेंगे नहीं नहीं, कभी। तो सिर्फ बोलना है और बोलकर अपने आप को साबित करना है, लेकिन उनकी बात सुनता कौन है? पूरे दुनिया में एक एक जनता, आप ले जाकर टीवी लगा लीजिए जनता के बीच में, तो हर एक जनता महसूस कर रही है कि नहीं नहीं ठीक है, इतना छोटा सा बढ़ोतरी हुआ है और बढ़ोतरी में हम लोग देश के साथ है, मोदी जी के साथ है। मुझे लग रहा है 150 करोड़ जनता प्रधानमंत्री से भी ऊपर उठ के झूठ बोलने लगे। ये लोग की फितरत है झूठ बोलना। पेट्रोलियम मंत्री ने कमल जी का तो पेट्रोलियम मंत्री ने क्या कहा था, पहले सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुनने का भी कोशिश करना चाहिए, जब बैठते हैं तो सुनना भी चाहिए। ठीक है, हम लोग सुनिए रहे हैं। अरे सुनिए, पहले सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। और ऐसे कमल जी, और ऐसे बीजेपी के मुख्यमंत्री जी हमने देखा भाई पैदल यात्रा कर रहे हैं। अरे तो हमने देखा फोटो, देखिए भारत के नहीं भारत के सबसे बड़े एक्टर के वो लोग शागिर्द हैं। तो शागिर्द जब एक्टिंग कर रहा है तो वो लोग भी एक्टिंग कर रहे हैं। सम्राट जी भाई मुख्यमंत्री आवास से निकले, पैदल चले 15 मीटर की दूरी अरे सचिवालय है। वो तो हाफ ही डिपिट करके जाते हैं ना सब चीज। तो लेकिन असल बात सुनिए, ये बेकार की बातों में बहुत रहना मैं नहीं चाहता हूँ। हरदीप पुरी ने कहा कि अगर हॉर्मुज से तेल नहीं भी आएगा तो हमने 42 देशों से संपर्क साधा है, बिल्कुल, जहां से तेल हमको मिलेगा। आज कहां है 42 देश? और मैं एक बहुत खास बात आपको बता रहा हूं। अरे तो तेल तो मिल ही रहा है कमल जी। 1,32,000 करोड़ का तेल मंगाया गया वैश्विक संकट में, विदेशों से आयात हम किए। ठीक है। और उसमें से 59,000 करोड़ रुपया का हम दूसरे देशों को निर्यात कर दिए। ये देश में संकट में दूसरे देशों को वो भी कम कीमत पे है, कम कीमत पे। क्या कम कीमत पे? हाँ, कम कीमत पर आप दूसरे देशों को निर्यात कर रहे हैं, मंगा रहे हैं कुछ और रेट में। अतः जो कंपनियां हैं वो दूसरे देशों में अपना मुनाफा कमाने के लिए बेच रही है। देश की जनता को तेल न मिले, देश की जनता का तेल निकाल दीजिए और दूसरे देश में पहुंचा दीजिए। तो आप समझिए कि हम लोग बहुत ध्यान से इन लोगों का कारनामा देखते हैं। 12 साल इनका इतनी महंगाई है सर, आप लोग फिर भी सड़कों पे नहीं उतर पाते। सड़कों पर आप तो दिखाते नहीं हैं। क्या करिएगा? आप पहले यही बात हम हमेशा बोलते हैं कि अगर आप दिखाने लगे और सत्य दिखाने लगे तो बीजेपी का कार्यकर्ता मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा इस देश में। ऐसा थोड़े मैं बता रहा हूँ, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। कहाँ गई स्मृति ईरानी? बताइए, उनसे मुंह दिखाने बोलिए, एक बार आके चूड़ी उड़ी लेके प्रधानमंत्री के घर जाएं। तो आप दिखाते नहीं है। परसों हम लोग सरकार के खिलाफ में आंदोलन किए, कहां आप दिखाएं हमको? लेकिन उसके बाद भी मैं इस बात से हमेशा स्वीकारता हूं कि देश पर संकट है। अगर विपक्ष का नेता ये बात समझा रहा है, बोल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर इंग्लिश में प्रधानमंत्री जी से सवाल हो जाएगा तो मंच छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आएगा कि देश दुनिया क्या है। देश पर आर्थिक संकट बहुत बड़ा आने वाला है। हाँ। और दीपक जी एक बात समझ लीजिए, मैं तो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो है ना, उनके लिए एक बात मैं बता दूं कि भंवर जब भी डुबोएगा उबारा दे के मारेगा। सुनो ये मछलियों, मछली कौन है? हम लोग जी। सुनो ये मछलियों, तुमको चारा दे के मारेगा। गलतफहमी है तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे, बड़ा चालाक दुश्मन है, सहारा देके मारेगा। 80 करोड़ लोगों को चावल गेहूं दाल दे दिए और 1100 रुपया का ठीक गैस का दाम कर दिए। 3200 रुपया आज कमर्शियल गैस का है। सोचिए, आपने क्या बोला कि सोना कम खरीदो। आप बता दीजिए कि सोने के व्यापार में जो लोग कार्य कर रहे हैं, हम तो कई लोग देख रहे हैं पकौड़ा तलते हुए सोना के जो व्यापार कर रहे हैं। अरे पकौड़ा भी नहीं तल पाइएगा, वो अभी प्रधानमंत्री मना कर दिए हैं। बोले कि तेल कम खाओ, ब्यूटी पार्लर में मत जाओ। ये प्रधानमंत्री का शब्द है।
बार बार मैं बोलता हूं कि अगर देश में पैनिक कोई फैलाया तो देश के प्रधानमंत्री ने। चले ठीक है। और पैनिक फैला के हम विदेश नहीं जाएं। चले ठीक है। और वो गरम देश को छोड़ के सागर जी इसका उपाय क्या है, सोल्यूशन क्या है? ठीक है, एक एक रिएक्शन और लेते हैं। हाँ सागर जी, इसका उपाय क्या क्या? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने तो अपील कर दिया भाई संभल जाइए, नहीं तो चीज़ें और बिगड़ सकती। उन्हें डर है कि अब उनसे संभल नहीं रहा है, इसलिए चलिए पहले ही आगाह कर देते हैं। देखिए पहले तो इन्होंने जो राहुल जी लगातार शुरू से कह रहे हैं कि भाई चीज़ें बिगड़ रही है इस देश में। बड़ा जल्दी राहुल जी को एहसास हो गया कि चीजें बिगड़ रही हैं, इसके लिए मैं उनको नहीं वो अरे वो तो कोरोना काल से सागर जी देखिए, सागर जी कोरोना काल में भी उन्होंने कहा कि देश पर बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है, तो गिरिराज सिंह ने कहा कि उनको बोलिए नानी घर चल जाने इटली। तो देश का जब बात कोई हो, देश के आर्थिक जानकार लोग बोल रहे हैं कि वैश्विक संकट आने वाला है, तो प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से प्रचार मंत्री बने हुए थे। अरे उनको समझना चाहिए। अब आप जो आज बात बोल रहे हैं, आप वर्चुअल मीटिंग करके देश की जनता को समझाते, बंगाल में चुनाव करा लेते। तो आपने तो 100 गाड़ी 200 गाड़ी का काफिला लेके और उसमें से एगो एम्बुलेंस को पार करा देते हैं। एम्बुलेंस की स्थिति है सर, वो पॉलिटिकल रणनीति है उनका। नहीं, पॉलिटिकल रणनीति है तो देश के लिए भी रणनीति बनाइएगा कि केवल पॉलिटिकल ही रहिएगा। ठीक है, देश की जनता का तेल निकालने के लिए आपको प्रधानमंत्री बनाया गया था। 50 रुपया का तेल सरसों का 200 रुपया पहुंच गया। चल ठीक है। इस देश में 13 प्रधानमंत्री 55 लाख करोड़ कर्जा लेते हैं, ये अकेले 200 लाख करोड़ ले लेते हैं। कहां गया पैसा भाई? ठीक है सर। प्रधानमंत्री जी जो हैं उनको देश की जनता के बारे में सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री का क्या काम है? दीपक जी बस 10 सेकंड, समय अब बहुत कम है। 10 सेकंड। प्रधानमंत्री का क्या काम है? समस्या पैदा कर दो और जनता समस्या हल करने के लिए सोचे। चलिए ठीक है। देखिए मैं तो केवल राहुल गांधी जी को जो एहसास हुआ इतनी शीघ्र, इतनी जल्दी, उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद दे रहा था, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता परेशान हो गए। खैर, जो बात इन्होंने कही कि अपने विदेश चले गए प्रधानमंत्री जी और हम लोगों को कह दिया कि विदेश नहीं जाना है। देखिए विदेश जो यूएई जब वो गए और वहाँ के प्रिंस से जब उनकी मुलाकात हुई, तो यहाँ कभी मुसलमान को गले लगा लेते हैं। उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि यूनाइटेड एमिरेट्स की ओर से ये घोषणा की गई कि अब दुबई 3 लाख करोड़ बैरल जो तेल का भंडारण भारत के लिए रखेगा और भारत उसे आपात स्थिति में इस्तेमाल कर सकता है। ये तमाम चीजें हो रही हैं सागर जी, एक लाइन और इस भंडारण की भारत को कोई कीमत भी अदा नहीं करनी है, उसकी कीमत भी यूएई के ही द्वारा वहन की जाएगी। और इसके साथ ही गैस की भी सप्लाई इमरजेंसी में भारत को निर्बाध रूप से करते रहने के विषय पर सहमति बनी। कोई ऐसे ही कोई घूमने नहीं गए हैं। भारत में स्थितियां सामान्य रहे, सभी चीज नियंत्रण में रहे। जब हमारे घर में कोई चीज की कमी होती है, राशन की कमी होती है, दवा की कमी होती है, या किसी भी प्रकार का कोई सामान घटता है, तो घर का मुखिया उसके अरेंजमेंट में लग जाता है तत्काल। उसी तरह जब देश में किसी प्रकार के संसाधनों की और जो एनर्जी क्राइसिस देश में आने वाली है या देखने को जो मिल रही है, उसी के मैनेजमेंट के लिए प्रधानमंत्री जी ने अभी यूएई जाने का काम किया है। तो ये कोई हम लोगों की तरह कोई समुद्र किनारा घूमने नहीं गए, देश के लिए काम करने गए हैं और यह काम उन्होंने किया है। रह गई बात कि आपने कहा कि स्थितियां नियंत्रण कैसे होगी, तो देखिए स्थितियां तो नियंत्रण करने के लिए लगातार आप लोग कह रहे हैं कि लगातार हम लोग कर रहे हैं। हम देख रहे हैं भाई कि अगर मैं थोक महंगाई का भाव देखें तो मार्च में आपका लगभग 3.88% से बढ़ के सीधे 9% पे चला गया। आप उसके बाद आप देख लीजिए ना, 42 महीनों में सबसे ज्यादा महंगाई दर रही है। आपको ये सब चुनाव के दौरान नजर नहीं आया था? लोगों को असुविधाएं हुई हैं, महंगाई में बढ़ोतरी हुई, इससे मतलब सुविधा वाला काम कर रहे हैं, हर बात तो सुविधा ही दे रहे हैं। लेकिन आपको भी ये समझना होगा कि यह पैनिक क्रिएशन विदेशों में जो हालात बने हैं, जो आपस में देशों में तनाव की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उसके कारण, उसके प्रभाव के तौर पर ये स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। और आप भी जानते हैं कि यह युद्ध कोई जिंदगी भर चलने वाला नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से
राष्ट्र लेकिन के ये भी अंदर मुझे पता है और कि सर नासा फिर भाव के साथ घटेगा साथ नहीं। यूएनओ के ही लोग ठीक जो सब कोई प्रयास कर रहे हैं कि युद्ध ठीक है, रुके, ठीक है, ठीक तो है। मुझे लगता है कि प्रमोद जी, जैसे ही रुकेगा तो ठीक है, सारी एक-एक स्थितियां रिएक्शन प्रमोद जी सामान्य और हो उसके बाद जाएंगी, क्षितिज एक इसमें बार। कहीं कोई विचलित होने की बात नहीं चलिए, है। ठीक। थोड़े दिनों का कष्ट है, इसमें देशवासियों का भी और सभी विपक्षी दलों का नहीं साथ सर। सरकार को और भारत को चाहिए। तो ये सर्वदलीय बैठक का यहीं से ऐलान कर दीजिए कि हो जाएगा। पहले एक सर्वदलीय बैठक झारखंड में हम लोग कर लें। 22% जो वैट लग रहा है, अभी हमारे पेट्रोलियम संघ के कहा, प्रमोद जी ने कहा पेट्रोलियम संघ के कि 22% लगता है वैट यहाँ पर, और 33% में नहीं घटाएंगे। चलिए ठीक है, 33% प्रमोद जी इसका उपाय क्या है सर? अरे आप आग्रह कर दीजिए 33 जब आप रुपया 450 में गैस देने के लिए डिमांड कर सकते हैं, जो है ना 33 रुपया को बढ़वा दीजिए। लोगों को पेट्रोल सागर जी कमल जी, नहीं ऐसा देखिए, एक आंख में काजल एक आंख में को शुरुआत। अरे ठीक है, ऐसा चलेगा नहीं। 300 आप बढ़ा सर्वदलीय दिया। बैठक की शुरुआत झारखंड से क्यों नहीं अरे करते? नहीं, प्रधानमंत्री यहाँ से कोई फर्क थोड़े पड़ेगा। प्रधानमंत्री देश के गार्जियन है। झारखंड के उदाहरण पेश कीजिए। अरे सर यहाँ से बैठ के भी क्या करिएगा आप लोग? यहाँ पे बैठक करके भी आप लोग क्या करिए? लोगों को चलिए ठीक है, मुख्यमंत्री भी गार्जियन है झारखंड। प्रमोद जी चलिए ठीक है, प्रमोद जी इसका उपाय क्या निकाला जाए, कैसे होगा ये सब? जी एक बार फिर से पूछा जाए सर प्रश्न। ये इसका उपाय क्या है, सोल्यूशन क्या है? क्योंकि महंगाई दर तो 42 महीनों में सबसे ज्यादा मौजूदा समय में है। जी उसका उपाय तो यही है, सरकार को ढूंढना होगा, और जैसे सरकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर इस पर प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है नियंत्रण हो। जैसे मैंने कहा अभी वैट और एक्साइज ड्यूटी दोनों को अगर देखा जाए तो करीब 40% टैक्स लग जाती है अगर मिलाया जाए दोनों को। तो अगर दोनों मिलकर के बात करें हर जगह के राज्य सरकार और जैसे झारखंड भी देखे तो हमको लगता है कि स्थिति थोड़ा सा अगर प्राइस कम होगा तो महंगाई जरूर नियंत्रित। चलिए क्षितिज जी, आपकी तो सरकार है झारखंड में, कम से कम शुरुआत कर दीजिए। 3-4 रुपए बढ़ा है, 17-18 रुपए झारखंड सरकार टैक्स लेती है, घटाया जा सकता है यहाँ पे, लोगों को राहत देने की बात। केंद्र सरकार टैक्स घटा दे, केंद्र सरकार टैक्स घटा दे, झारखंड सरकार भी घटा देगी। और मैं एक छोटा सा क्लिप आपको टीवी में खाली बात करेंगे, सरकार कर रही है। राज्य की जनता के लिए आप पूरी राज्य की जनता के लिए सरकार पहल करने के लिए आप बोलिए। दीनदयाल वर्मा जी रुकिए, एक मिनट है सर, क्षितिज जी बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। एक वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको, वो वीडियो आपकी जनता को जरूर देखना सुनाने का वक्त नहीं, आप बता दीजिए। राज्य सरकार आगे बढ़े। अब सुनाने का वक्त नहीं है क्षितिज जी, अब 1 मिनट का समय है, आप बोल लीजिए, बाद में अफसोस रह जाएगा कि आपने बोला नहीं। कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है, क्या सुना? क्षितिज जी आप अनावश्यक कंटिन्यू कर लीजिए, समय को किल कर रहे हैं। क्षितिज जी आप कंटिन्यू कर लीजिए, अब समय नहीं है सर। ये भारतीय जनता पार्टी की एड मैंने दिखाया आपको, जिसको कह करके इन्होंने झूठ बोल करके फरेब करके चुनाव जीता। दीनदयाल वर्मा जी और ये सब चीज ड्रामा छोड़िए, ड्रामा छोड़िए, अभी आपकी सरकार है, सरकार को बोलिए कि कल से 10% घटा दे, कम से कम जनता को 5-7 बड़ी सफाई से एकदम झारखंड की जनता को चिंता कीजिए, पहले झारखंड की जनता को तो चिंता कर लीजिए। अगर झारखंड की जनता पूरे देश के लिए आपको नहीं बोला जा रहा है, आप अपने झारखंड की जनता के लिए जिसने आपको जिता के भेजा। चले ठीक है सर, आप जवाब दीजिए ना, जब पेट्रोल नहीं दे रहे 22% लगा रहे हैं। अरे 22% अगर 6 महीना के लिए 16% ही लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? सिर्फ लगातार दुनिया में नसीहत देना बहुत आसान काम है। चलिए ठीक है क्षितिज जी, चलिए सर समय नहीं है, ठीक क्षितिज जी अब समय नहीं है, बंडवाल जी अब समय नहीं है, समय इतना इजाजत देता है। नहीं निश्चित तौर पर आपको इनको समझना चाहिए ये किस तरह है। जो इम्पोर्ट ड्यूटी 3% 2014 में परसेंट से 33% बढ़ा दिया। विश्व में लड़ाई चल रही है, झगड़ा चल रहा है, कोई लड़ाई चल रही है, पूरे विश्व में लड़ाई चल रही है, तो आप इससे पहले क्या होता था विश्व में? चलिए ठीक है, कम से कम लोकल में आप लगातार 12 वर्षों तक वसूल करता थे। चलिए ठीक है सर, अब समय नहीं है, इतना इजाजत देता है, लेकिन आप 5 मिनट और अपने कीमती समय दिया
शुक्रिया आप पांचों का। लेकिन बड़ा सवाल यही है, लोगों को परसेंट नहीं, लोगों को सीधी राहत चाहिए, रुपयों में कमी चाहिए, क्योंकि महंगाई की मार तो लगातार सरकार दे ही रही है और तर्क ये है कि दूसरे देशों में युद्ध हो रहा है। टू द पॉइंट में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज।